वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। जिन्हें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है वो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को बीजगणितीय मेथड से कैसे संतुलित करते हैं। दरअसल रासायनिक समीकरण को दो तरीका से हम लोग संतुलित कर सकते हैं। पहला है अनुमान विधि, जिसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, और दूसरा है बीजगणितीय विधि, जिसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक मेथड से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। यदि आप लोग इस टाइप से सीख लेते हैं तो आपको कोई भी रासायनिक समीकरण रहेगा उसे आप आसान तरीके से संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है, कहता है कि N2 प्लस H2, तीर का निशान है NH3। इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। जब हमें संतुलित करना है तो बीजगणितीय मेथड में क्या कहता है, जो पहला तत्व है उससे पहले आप लोग ए लिख लीजिए। इसी तरह आगे बढ़ते जाइएगा तो यहाँ पर बी लिख लीजिए और यहाँ पर क्या करना है, सी लिख देना है। हमने सबसे पहले ए बी सी लिख दिए हैं। आपका मन आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको नाइट्रोजन के सापेक्ष में देखना है कि नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है। तो देखिए तीर के इस साइड नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2a। क्या लिखेंगे, 2a। अब तीर के उस साइड देखना है कि नाइट्रोजन कितना है। जब आप तीर के उस साइड देखिएगा तब आपको नाइट्रोजन जो है इधर कितना दिख रहा है, तो नाइट्रोजन इधर दिख रहा है 1, यानी सी। अब नाइट्रोजन के बगल में हमने क्या माना गुणांक में, सी, तो यहां पर हमने सी दे दिया। अब इसका हो गया। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ए बराबर C/2। अब दूसरे तत्व हाइड्रोजन को हम लोग लेते हैं। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष में देखिएगा, तो हाइड्रोजन के सापेक्ष में आपका इधर कितना हाइड्रोजन है, 2, तो यहां पर लिख दीजिएगा 2b। इधर देखना हाइड्रोजन कितना है, 3, जो कि इसके बगल में हमने c लिखा, इसलिए यहां पर 2b बराबर क्या लिखेंगे, 3c। यहां से आपको लिख लेना है b बराबर 3c/2, यानी हमने इसके सापेक्ष में रखकर किसका, a और b का मान निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है, c तो ऑलरेडी c बराबर ही होता है। अब क्या करना, हमें a अनुपात b अनुपात c निकाल लेना है। हम यहां पर लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c, ठीक। अब a अनुपात a का मान कितना है, तो a का मान है c/2, तो हम लिखेंगे c/2। अनुपात b का मान कितना है, तो 3c/2, और c का तो ऑलरेडी c ही है। अब हमें क्या करना है, इसको एक नीचे देखिए 2 है सभी में, यानी इस दोनों में नीचे नहीं रहना चाहिए। इसको क्या करिए आप लोग, इसका जो एलसीएम होता है उससे आपको काट देना है। यानी ऐसे भी अगर आप मैथ बनाते होंगे तो नीचे अगर 2 आ जाता है, 2 से गुना कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा c अनुपात 3c अनुपात 2c। तो हमने यहां पर क्या किया, तो गुना 2 कर दिया, ये भी ध्यान रखिए। अब सभी में c है, हम अगर सभी में c को काट देंगे तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा वो 1:3:2 हो जाएगा। इसी अनुपात को क्या करना है, आपको इस समीकरण में पुट कर देना है, तब आपका जो है वो रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो हम इस समीकरण को पहले लिख लेते हैं। समीकरण है N2 प्लस H2, तीर का निशान है NH3। देखिए यहां N2 के बगल में a लिखे थे हमने, तो यहां पर a लिखे हैं, a का मान कितना हमें आया, a का मान 1 आया। तो 1 को तो हम जनरली कुछ लिखते भी नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद H2 के बगल में b लिखे, तो H2 के बगल में जो b का मान आया होगा, ये b का ही मान है, 3 लिख देंगे। उसके बाद c के जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 2। अब इस समीकरण में अगर आप देखते हैं तो इसमें जो अभिकारक है, अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है, उधर प्रतिफल में भी परमाणुओं की संख्या सेम होगी। नहीं तो आप जांच कर लीजिए, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 6, 3 दूना 6, यहाँ भी हाइड्रोजन है 6। इस तरह आप संतुलित कर सकते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और यदि अभी जो हमने यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 ही ABC तक ही माने हैं, इसमें एक और हम प्रश्न लेते हैं जिसमें 3 से अधिक रहेगा, तब उसको आप कैसे बनाइएगा। सेकेंड प्रश्न में हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर देखिए मैंने अगला समीकरण लिया Fe प्लस H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर पहले, इससे पहले वाले प्रश्न में 3 ही था, अब इसमें कितना आ गया, 4। तो हमें क्या करना, इससे पहले हम लोग को A B C D गुणांक लिख लेना है, A B C और यहाँ D लिख देना है।
सेम उसी प्रकार इसमें भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, Fe को उठाइए। हमने Fe को यहाँ पर देखना है कि इधर Fe कितना है तीर के इस साइड, तो यहाँ पर Fe 1 है तो यहाँ पर A लिखेंगे। अगर 2 रहता तो 2A लिखते, अगर 3 रहता तो 3A लिखते, लेकिन यहाँ पर एक Fe है इसलिए A लिखे। इधर अब देखना है कितना है, तो A बराबर इधर Fe 3 वो है और इसके गुणांक में क्या लिखे हैं हम, C लिखे हैं, इसलिए लिखेंगे A बराबर 3C। हो गया। अब दूसरे तत्व को उठाइए, हाइड्रोजन को हम लोग उठाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 है, कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन के गुणांक में हमने B लिखा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2B बराबर, इधर देखना हाइड्रोजन कितना है, इधर भी हाइड्रोजन 2 ही है, लेकिन D इसके जो गुणांक में है वो D लिखा है, इसलिए लिखेंगे 2D। यहाँ से ये भी हम लिख सकते हैं B बराबर D। अभी रहने दीजिए इसको, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा तत्व है O यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन में यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन एक ही है और इधर कितना B, इसलिए लिखेंगे B बराबर, इधर ऑक्सीजन देखिए 4 है तो कितना हो जाएगा 4C। B बराबर 4C। और इससे पहले हम जान रहे हैं कि B बराबर D है, तो जितना B होगा उतना ही D होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं D बराबर 4C। और हम लोग जानते हैं कि C तो C के ही बराबर होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे C बराबर C। अब क्या करना है, आप लोगों को इन सारे का अनुपात निकाल लेना। क्या निकाल लेना, अनुपात। तो हम लोग लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। इसी तरह अगर और भी रहेगा तो आप लोग E भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 4 ही है इसलिए हम A B C D लिखे हैं। चलिए, A का मान कितना है, A का मान है 3C। B का मान कितना है, तो B का मान है 4C। C ऑलरेडी C ही है। उसके बाद D का मान भी 4C। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को यहाँ सभी एक साइन में नहीं आता है तो पहले उसको एक साइन में बदल लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमने सभी को C में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पर सब में C आ गया। अगर आपको किसी में C आता है, किसी में D आता है, किसी में आपको A आता है, तब आप इसको डायरेक्ट काट नहीं सकते, यानी C को हटा नहीं सकते। इसमें सभी में C है इसलिए C कॉमन समझिए, C जो अनुपात में होता है वो कट गया, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 4। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ सभी में एक ही डिजिट आना चाहिए। जैसे अगर C है तो सब में C, अगर B आया तो सब में B, अन्यथा आपको गलत हो जाएगा। चलिए, अब इसी को हम लोग क्या करना, इस समीकरण में पुट कर देना। तो पहले समीकरण हम लोग लिखते हैं Fe प्लस H2O, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस H2। तो यहां पर इससे पहले A लिखे थे तो हम यहां A का मान दे देंगे 3, और इससे पहले हम लिखे थे B तो यहां पर दे देंगे 4, और इससे पहले 1 है, 1 को तो हम लिखते नहीं है बस, और यहां पर 4 हो जाएगा। तो अब हमको अगर जांचना होगा क्या यह रियल में संतुलित है कि नहीं है, तो पहले जांच लीजिए। इधर कितना है, लोहा इधर 3 है, यानी Fe 3 वो है, इधर भी Fe 3 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, हाइड्रोजन कितना है 8, तो इधर भी देखिए हाइड्रोजन 8 हो गया। फिर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। इस तरह ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित हो गया। रही बात की रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम जो है, जो कि कहता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो है प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह और भी क्लास 10th के चैप्टर से अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स या आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।